में 150 से ऊपर पहुंच गए हैं। अकील साहब मेरी बात सुनिए, अकील साहब ये जितने भी बेंचमार्क्स आप दे रहे हैं, भुखमरी के, अदानी के, कॉमन मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो इन मुद्दों को कॉमन मैन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और जितने सीनियर जर्नलिस्ट जो इस समय ग्राउंड पर घूम रहे हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी घर घर गांव-गांव में G20 के बारे में इस तरीके से उन लोगों ने इस पूरे कम्युनिकेशन को फैलाया है कि सब अदानी, महंगाई, सब लोग भूल चुके हैं गांव-गांव में। उनको लग रहा है कि मोदी जी हमारे विश्व गुरु बन गए हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री से लोग अब हमारे देश में आ रहे हैं। ये परसेप्शन बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है कि ऐसे में महंगाई, अदानी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब इंडेक्स के क्या मायने हैं? और फिर आप लोग जो विपक्षी पार्टी से वो आपस में ही आपकी नहीं बन रही है, तो ऐसे में आप कॉमन मैन तक कैसे जाएंगे? आपकी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा इस तरीके से। नीलू जी, हमारी जो पार्टी निकल करके आई है वो आंदोलन से निकल के आई है। सड़कों पे हम लोगों ने आंदोलन किया, हम सड़क पे जा करके बिजली के लिए, पानी के लिए हम लोगों ने प्रदर्शन किया और जनता ने उसको सराहा, उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद पावर दी अरविंद केजरीवाल जी को। ये जो विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, ये मतलब एक तरह का जोक हमारे देश के साथ में है। दिस इज काइंड ऑफ जोक जो प्ले कर रहा है। विश्व गुरु नहीं है, ये तो गुरु घंटाल अपने आप को साबित कर चुके हैं। और जो गुरु घंटाल जो है वो क्या करता है, वो सारी चीजें उन्होंने की है हमारे देश में। मैं आपको बताऊंगा नीलू जी, अगर आप आज भी गूगल सर्च कीजिए टॉप 10 क्रिमिनल्स, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, टॉप 10 क्रिमिनल्स आप सिर्फ सर्च कीजिए, कौन है? सबसे पहला नंबर आएगा हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी का। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि इस तरह का पूरे दुनिया के अंदर हमारा जो पोजीशन है, हमारी स्थिति है। और वो दूसरों को छोड़ दीजिए, आप विश्व को छोड़ दीजिए, आप ये बताइए हमारे देश के अंदर आप बोल रहे ना 142 नंबर में जो बता रहा हूं ना, वो इटसेल्फ शो करता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बद से बदतर हो चुकी है और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। जिम्मेदारी है, देखिए आप जैसे चैनल्स की और दूसरे चैनल्स की जिम्मेदारी है कि ये जनता के पास पहुंचाएं। तो सबसे बड़ी चीज सुनिए अखिल जी, मेरी बात थोड़ा सा सुनिए कूल हेडेड होकर, कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी ने बड़ा कैंपेन खड़ा किया और कहा कि वो भ्रष्ट हैं। कोल स्कैम, 2G स्कैम, उन सब स्कैम्स में कुछ नहीं निकला, यानी कि केवल एक माहौल बनाया आम आदमी पार्टी ने और उसको लेकर तमाम नेताओं को भ्रष्ट कहा। अब आज उन्हीं नेताओं से अरविंद केजरीवाल मदद मांग रहे हैं, वो शिवसेना के पास जा रहे हैं। आज वो दिख रहे हैं कि वो BRS के पास जा रहे हैं। आज क्या नैतिक आधार है अरविंद केजरीवाल के पास कि कोई मदद मांगने का? मुझे याद है उस समय वो सबको यही बोलते थे कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टीज चोर हैं, सब बेईमान हैं। अब आज जब उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं तो फिर नैतिक आधार अरविंद केजरीवाल का क्या है आज, और क्या उनको देखिए नीलू जी, ये जितने भी इन्होंने केस किए हैं अभी तक, हमारे MLAs के ऊपर, पार्षदों के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर, जितने भी केसेस किए हैं इतने सालों से, 8 साल से ये यही काम कर रहे हैं। आज तक बताइए एक कोई कन्विक्ट हुआ है? एक हमारा MLA? और इन लोगों ने अपनी पावर का मिसयूज करके 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। अब बताइए, जो अडानी ने जो पैसे बाहर भेजे 2 नंबर के थ्रू और जो क्रोनी के थ्रू और जो मतलब कंपनियां बनाई, फेक कंपनियां बना करके जो पैसा वहां से और फिर वहां से हवाला के थ्रू पैसा आया, मतलब इतना बड़ा देश के अंदर घोटाला हो रहा है और मोदी जी को पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुद ये घोटाला कर रहे हैं। उन्होंने खुद ही जो है इलेक्शन बॉन्ड करोड़ रुपए के 90% से ऊपर इलेक्शन बॉन्ड जो है वो बीजेपी के पास आए। ये सेल्फ शो करता है कि कितने बड़े घोटाले किए हैं बीजेपी ने। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे देश के अंदर जो स्थिति है उसको अगर हमें सही तरीके से एड्रेस करना है तो अभी जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे पूरे देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे बड़ा अफसोस है कि कांग्रेस, जिनके खेड़ा जी को उन्होंने निकाल दिया अभी ट्रेन से उतार करके, जरा सी बात करना, उससे डर गए। वो इतने डरपोक है ये कांग्रेसी। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके करोड़ों का भ्रष्टाचार, इनके
पीछे है, और मोदी जी और बीजेपी वालों ने बता दिया इनको कि चुपचाप रहना, अगर तुमने कुछ किया जरा भी गड़बड़ी तो तुम जो अंदर पहुंचोगे। तो ये चोर चोर मौसेरे भैया, ये दे आर हैंड्स इन ग्लोव्स। ये मतलब देश को बर्बाद करने के लिए इन्होंने इतने सालों से 75 साल से क्या किया? बीजेपी कांग्रेस, इसके अलावा कुछ हुआ है हमारे देश में? और ये क्या स्थिति हो रही है आज की डेट में? मतलब 142 पोजीशन का मतलब ये है कि हमारे देश की स्थिति अंडर डेवलप्ड कंट्री की लेवल पे आ चुकी है। ये बता नहीं रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है, इंटेलेक्चुअल्स की है और मीडिया के रिस्पॉन्सिबल लोगों की, कि ये देश को बताएं कि अंडर डेवलप्ड पोजीशन पे आ चुकी है हमारी इकोनॉमी।